ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले। ईरानी अर्श, खैबर और हाइब्रिड मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। हमलों में 15 इसराइली हलाक, 200 से जायद जख्मी हो गए। 7 टन बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइल ने अहदाफ तहस नहस कर दिए। हीफा में लड़ाका तैयारों की तेल फराहम करने वाली तनसीबात में आग लग गई। मुआशी मराकज और वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी तबाह। मकबूजा बैतुल मकदस, तल अबीब, बैतियाम, इलात और तुमरा में कई कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ईरान का 3 F-35 स्टेल्थ समेत 10 तैयारे गिराने का दावा। ईरान के हमलों के बाद बैतियाम में 35 इसराइली लापता हो गए। ईरान ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। फौजी और माशी अहमियत की हामिल आबनाए हॉर्मूज़ की बंदिश पर गौर। इसराइली हमले अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं। इसराइल ने एक नई सुर्ख लाइन अबूर कर ली है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। कहा, अमेरिका को भी इसराइल का साथ देने का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने इसराइल पर हमले अपने दिफा में किए, मजबूर किया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर करेंगे। यूरेनियम की अफसूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखने का ऐलान कर दिया। सेहोनियों के लिए जिंदगी जरूर तल्ख हो जाएगी। सेहोनी रियासत को उसके जराइम की सजा देंगे। ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की इसराइल को सख्त वार्निंग। कहा, इसराइल सजा से बच नहीं सकेगा। ईरान ने कभी लड़ाई शुरू नहीं की, किसी ने खबासत दिखाई तो करारा जवाब मिलेगा। इसराइल की ईरान पर हमलों में शोहदा की तादाद 80 हो गई। शहीद ईरानी साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, इसराइली हमले न रुके तो जवाबी कार्रवाई मजीद संगीन होगी। इसराइल का कहना है, तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। सुप्रीम लीडर अय्यद अली खामनाई हमारे निशाने पर हैं। ईरान और इसराइल का मुआहिदा करवा सकते हैं, मगर अमेरिका पर हमला हुआ तो ईरान पर मुकम्मल ताकत से हमला करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतनब्बा कर दिया। कहा, अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान ताज़ा तरीन तनाज़े में शामिल नहीं। अमेरिकी सदर और रूसी सदर पुतिन में भी टेलीफोनिक रब्ता। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। पुतिन से इसराइल ईरान जंग पर गुफ्तगू हुई। ईरान के जवाबी वार ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसराइल ने मदद के लिए अमेरिका के पांव पकड़ लिए। तनाज़े को सुलझाने के लिए आलमी रहनुमा सरगर्म। अमेरिकी सदर के रूसी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्किया के सदर का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्किया ने इसराइल को खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी सदर को यकीन दहानी। चीनी वजीर खारजा वांग ई का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची को टेलीफोन यकीन दिलाया कि अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा में चीन ईरान के साथ है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की ईरान को फौरी मुज़ाकरात की पेशकश। इसराइल का यमनी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पर कातिलाना हमला। यमन की मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल-गमारी बाल बाल बच गए। धमाका यमनी फ़ौज के आला कमांडर की सरबराही में जारी इजलास के दौरान किया गया। यमन की मज़ाहमती तहरीक अंसारुल्लाह ने मोहम्मद अब्दुल कदीम से मुतालिक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। दूसरी जानिब यमन के हौसियों ने भी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र हंगामी मुआवनत की फराहमी। बरतानिया ने मशरिक वुस्ता में फौजी तैयारे तैनात करने का फैसला कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कनाडा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम खित्ते में फौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं जिनमें तैयारे भी शामिल हैं। हमेशा बरतानिया के मफाद में दुरुस्त फैसले करूंगा। ईरान ने बरतानिया के जासूस बहरी जंगी जहाज को खलीज फारस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बरतानवी जंगी जहाज इसराइल की मदद और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम करने आया था। बहरी जहाज इसराइली मिसाइलों की ईरान की तरफ रहनुमाई के मिशन पर था।
ईरानी बहरिया के इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने बरवक्त उसकी शनाख्त कर ली। ईरान की बरवक्त और फैसला कुन कार्रवाई ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। ईरान से गुज़श्ता रोज 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल कर लिया। जंग की सूरत हाल के बायस पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के लिए भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को वापस लाया जाएगा। हमारा सिफारत खाना पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा से मुसलसल राब्ते में है। इराक में भी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तानी ज़ायरीन फंसे हुए हैं। सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी खजाना का इजलास। ई कॉमर्स की सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की तजवीज़ मौखिर। गैर रजिस्टर्ड बिजनेस को बंद करने की तजवीज़ मंजूर। गैर रजिस्टर्ड बिजनेस की जायदाद जब्त करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। गैर रजिस्टर्ड बिजनेस के बैंक अकाउंट्स बंद करने की तजवीज़ भी कमेटी ने मंजूर कर ली। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के 7 मई को मुलतवी होने वाले पेपर्स का मामला। मुलतवी होने वाला इस्लामियात इख्तियारी और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का इम्तिहान पीर 16 जून को लिया जाएगा। बोर्ड हुक्काम के मुताबिक उम्मीदवार पेपर शुरू होने से कबल आधा घंटा मुतल्लिका इम्तिहानी सेंटर पहुंच जाएं। मुलतवी शुदा पेपर देने के लिए पुरानी रोल नंबर स्लिप भी काबिल इस्तेमाल होंगी। ईरान ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। फौजी और माशी अहमियत की हामिल आबनाए हॉर्मूज़ की बंदिश पर गौर। इसराइली हमले अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं। इसराइल ने एक नई सुर्ख लाइन अबूर कर ली है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। कहा, अमेरिका को भी इसराइल का साथ देने का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने इसराइल पर हमले अपने दिफा में किए, मजबूर किया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर करेंगे। यूरेनियम की अफसूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखने का ऐलान कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। कसूर पतोकी में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में मतला अब्र आलूद। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। आंधी और झक्खड़ चलने और कुछ मकामात पर जालाबारी की भी पेशगोई। बाप शजरदार साया जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के लिए हर दुख दर्द सहने वाले बाप को सलाम। आज इस हसीन रिश्ते का आलमी दिन है। हैप्पी फादर्स डे। और दिले वहशी के साथ इस बस्ती के एक कूचे से चांद नगर को जाने वाले छोटी बहर के बड़े शायर इब्न इंशा का 98वां यौम पैदाइश। इब्न इंशा ने मुज़ाह निगारी और सफरनामा निगारी को नई रूह बख्शी।